नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फ़ीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र अगले महीने 19 साल की होने वाली है। इन्होंने पूछा मेरे करियर के बारे में बताइए कि वो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, विदेश में कोई सेटलमेंट होता है वो बताइए, शादी और नौकरी सरकारी है या प्राइवेट है उसके बारे में बताइए। वो भी देखेंगे। सबसे पहले इनका मूलांक देख लेते हैं। इनका मूलांक 8 है। किसी व्यक्ति का मूलांक 8 होता है तो उसका जो रूलिंग प्लैनेट शनि होता है। ये लोग या तो बहुत आध्यात्मिक होते हैं या मेटलिस्टिक अप्रोच के होते हैं। इनको समझ पाना बहुत मुश्किल है। अधिकतर लोग इन्हें समझने में गलती कर लेते हैं। इन लोगों को अधिकतर दोस्त नहीं बन पाते हैं और अकेले रह जाते हैं किसी हद तक। ये किसी भी हद तक अगर एक धुन सवार हो जाए इन्हें कि कोई चीज़ करनी है और जब तक वो मिलती नहीं है ये शांत नहीं बैठते। धर्म के प्रति कट्टरपंथी होते हैं और इन्हें भाग्य का साथ मिल जाए यानी फेट लाइन का साथ मिल जाए तो पैसे को मल्टीप्लाई करने में पीछे नहीं हटते हैं। ये लोग पढ़ाई में बहुत मेहनत करते हैं। ये लोग साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और गुप्त विद्याओं का ज्ञान रखते हैं। अच्छे नंबर भी लाते हैं। इन लोगों में मेहनत, समझदारी की कमी नहीं होती। ये लोग प्रिंटिंग प्रेस, कंप्यूटर, हार्डवेयर, लकड़ी, तेल, मशीनरी, इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट और लोहे के काम में ज़्यादा इनको प्रॉफिट होता है। अपने क्षेत्र में सफलता पाने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। देखो, सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं, निराशाओं का भी सामना करना पड़ता है, कभी कभी अपमान का सामना भी करना पड़ता है। प्रेम के मामले में पीछे रह जाते हैं। पैसे ना खर्च करना इसके कारण होता है। विवाह में देरी भी हो सकती है। इनके बच्चे कम होते हैं। देखने में ये थोड़े से कठोर लगते हैं लेकिन भावुक होते हैं, नरम स्वभाव के होते हैं। और कंपैटिबिलिटी की बात करूं तो 7 नंबर और 6 नंबर बहुत अच्छा होता है इनके लिए। अगर कोई इनका पार्टनर 7 नंबर या 6 नंबर आ जाए तो बहुत अच्छा इनकी इनसे बनती है। करना कुछ चाहते हैं, परिणाम कुछ निकलता है। ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, टिक नहीं पाते, चैलेंज बहुत आते हैं। किस चीज़ से बचना चाहिए? 8 अंक से हमेशा बचना चाहिए। 8 अंक की कोई चीज़ ना लें, ना घर, ना गाड़ी, ना कोई चीज़ ना लें। और नींद ना आती हो तो नींद की गोली कभी नहीं लेनी चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए। शनि मंदिर जरूर जाना चाहिए। रत्न, हीरा, ओपल या नीलम जरूर पहनना चाहिए। एक सफ़ेद कागज़ पर नीले रंग से 24 जरूर लिखें और उस कागज़ को मोड़े मत, अपने पर्स में रख लें। और जहाँ काम कर रहे हैं, करते हैं, वहाँ पर लिखें। जहाँ सोते हैं उसके आसपास गद्दे के नीचे या कहीं पर लिख के ज़रूर रखें। इससे जो आपके अंदर एक नेगेटिव अप्रोच आती है, नकारात्मक ऊर्जा आती है, वो एब्जॉर्ब हो जाती है। कहने का क्या भाव है, कोई पार्टनर मिल जाए या आप नौकरी करते हो तो आपका बॉस 24 नंबर का हो तो आपकी गलतियों को माफ़ कर देगा। वो 10 गलती करोगे इग्नोर कर देगा। यानी आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी आती है उसे ऑब्जर्व करने का काम ये 24 नंबर यानी ये 6 नंबर ज़रूर करता है। ठीक है, ये तो रहा एक इनका मूलांक का स्वभाव है। अब इन्होंने क्वेश्चन पुटअप करा। देखो, मैंने इनका हार्ट टेस्ट करा। इन्हें साइंस के लिए तो मेडिकल के लिए तो मैं बिल्कुल मना कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इनके हाथ में वो फॉर्मेशंस नहीं बन पा रही है, जितनी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशंस है वो भी नहीं बन पा रही हैं। तो लाइफ में अभी बताऊंगा, पहले एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले हथेली रेक्टेंगुलर अपनी जीविका बैठकर और बोलकर कमाएंगे। इसके अलावा अगर तरक्की का लेवल देखना है, देखो, सबसे पहले ये उंगली का छोटा होना आपके अंदर एक रिजर्व काइंड ऑफ नेचर बन जाता है। ठीक है, आप रिजर्व काइंड ऑफ नेचर। अभी तो परिस्थितियां सही चल रही हैं तो अभी आपको इस चीज़ का पता नहीं होगा। अगर विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, जैसे थोड़ी सी आने वाली हैं आपकी लाइफ में, शादी के बाद कुछ प्रॉब्लम आएंगी, तो अगर वो आ जाएगी तो आप कैसे झेलोगे? वो टेंशन हो जाएगी, कमरों में बंद हो जाओगे, क्या होगा? वो और डिप्रेशन में ले आएगा आपको। तो जब कभी भी ये उंगली छोटी हो तो इसको खुश नहीं होना कि नहीं, थोड़ा सा पार्टनरशिप में ही तो दिक्कत आएगी, कहीं कोई बिजनेस करना हो या कोई थोड़ी सी याददाश्त शक्ति या बोलने में थोड़ी सी थोड़ा सा एक फ्लोपन नहीं आ पाता है। ठीक है, वो तो जब हम 10 जनों के साथ बैठते हैं, उठते हैं, सहेलियों के साथ बैठते हैं तो हमें बोलने की एक लहजा तो वैसे भी आ जाता है। तो वो कमी हमें महसूस नहीं होती। बट लेकिन जब कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं ना, या हमने कहीं जॉब करनी हो, वहाँ पे 10 जने हों, उनसे
एक मुकाबला करना हो कि मुझे अपनी परफॉर्मेंस ज़्यादा दिखानी है, वहाँ फेलियर हो जाओ, वहाँ फेलियर हो जाओ। ये उंगली जितनी बड़ी हो जाएगी, उस व्यक्ति की जितनी बड़ी होगी ना, वो आपसे ज़्यादा तेज होगा, ज़्यादा बुद्धिमान होगा, ज़्यादा सोच समझ के काम करने वाला होगा। ठीक है, पर लेकिन एक प्लस पॉइंट आता है इसके साथ, ये बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। अगर किसी की माइंड लाइन बहुत बड़ी है ना, सब कमियों को पूरा कर, सब कमियों। पामिस्ट्री को ना आप केवल तुक्के की पामिस्ट्री मत बनाओ, इसके फॉर्मूले पकड़ने की कोशिश करो। बड़ी माइंड लाइन, आदमी और नॉलेज और नॉलेज और नॉलेज, दिमाग बहुत ज़बरदस्त होता है, अंदर सोचता बहुत है, उसे बस निकालने का एक ज़रिया चाहिए होता है कि किस तरीके से प्रेजेंटेशन कैसे स्किल। और अगर डबल माइंड हो जाती है ना, तो वो प्रेजेंटेशन स्किल बहुत बढ़ जाती है। डबल माइंड लाइन, क्या ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन होती है, ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन लोगों की, बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। तो कहने का क्या भाव है कि इसे देखो, स्कूल में पीछे पीछे रहना, कल्चरल प्रोग्राम में हिस्सा ना लेना, स्टेज शो पे जाकर परफॉर्मेंस नहीं देना, अरे दूसरे दे रहे हैं तो कुछ नहीं होता, मैं क्लैपिंग कर देती हूँ, मैं पीछे पीछे ना। आगे आगे रहने के लिए प्रमोट करो, एनकरेज करो पेरेंट्स कि नहीं बेटा आप आगे जाओ, आप आपके अंदर ये कमी है, आप आगे जाओ, आगे जाओ, पुश करो उसे, पुश ऑन करो कि वो उस परिस्थिति से पहले ही निकल जाए। उसे इतना माहौल दे दो कि वो फ्रैंकली अपनी चीज़ों को वो सोचे ये तो एक दिनचर्या है। ठीक है, इसको इस तरीके से लेना चाहिए। अब देखो ये सूर्य की उंगली, ये क्या करेगी, इतनी बड़ी होती है, इसको इसकी पहले पॉजिटिव वेयर देती है, बच्चों के प्रति बहुत केयरिंग नेचर। यानी आपकी जब शादी होगी, बच्चे होंगे, तब आपको पता लगेगा कि ये उंगली क्या 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 करती है, केयरिंग नेचर बना देती है। दूसरा ये क्या करती है, ये उंगली करती है, सपोज़ आपने जॉब करनी है, अब आप सपोज़ मान के चलो, आप क्या है, आपने पढ़ाई कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, इनिशिएटिव दिलवाएगी, क्या अरे नहीं कर लूँगी ना मैं, हाँ हाँ मैं डॉक्टरी भी कर लूँगी। ये जो कर लूँगी का वर्ड होता है ना, ये क्या है, ये आदत खोल देती है। हाँ हाँ, और नहीं होगा तो 1 सेकंड लगाएगी, छोड़ भी देगी, आप छोड़ भी दो, फिर दूसरे की तरफ। कौन कर रहा है इतनी फ्लैक्चुएशन, कौन कर रहा है अपनी लाइफ में, ये उंगली कर रही है। ये आदतों को खोलती है, इसे इसकी इसकी चालों को समझो आप। आगे जाकर क्या करेगी, आगे जाकर थोड़ा सा ये झूठ बोलना सिखाती है उंगली, जैसे शुक्र वाले झूठ बोलना सिखाते हैं ना, ऐसे ये भी सिखाती है, बहुत कुछ करती है, विपरीत परिस्थितियों में कर्जों में लाने का काम करती है। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना कि ये उंगली का टेढ़ा होना सही है क्या, टेढ़ी है ना हल्की सी, अब ये हल्की सी भी टेढ़ी है तो क्या इंडिकेट कर रही है, ऊपर से देखो ये थोड़ा सा टेढ़, ये आत्मविश्वास को बताती है। अब आत्मविश्वास, अभी तो आपको देखो अपने घर रह रहे हो, अभी तो आत्मविश्वास की एबीसी भी नहीं मालूम कि मेरे अंदर कितना आत्मविश्वास है या नहीं। जब आपकी शादी हो जाएगी, जब नौकरी करने लगोगे, बिजनेस करने लगोगे, तब आत्मविश्वास की बहुत ज़रूरत पड़ती है, उस लेवल पे पड़ती है। तभी से अपनी कमियों को देखो, उसको सुधारने की कोशिश करो। एनालिसिस का मतलब होता है कि वो कमियां हैं तो उसे सुधारो। अब देखो ये उंगली भी देख रहे हो, ये टेढ़ी, जिसके कारण जो उंगली टेढ़ी होगी ना, वो देखो शनि, ये देखो डिस्टर्ब हो रहा है, ये डिस्टर्ब हो रहा है। अब ये डिस्टर्ब हो रहा है तो क्या होता है, एक तो आप ये किस चीज़ के लिए, गुरु किस चीज़ के लिए, शिक्षा के लिए होता है ना, शिक्षा में दिक्कत आएगी आएगी आएगी, इसका स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात, ये रिप्रेजेंट किसे करता है, परिवार को, समाज को, ठीक है, शिक्षा को, धर्म को, इन सबको करता है ना। तो अब यहाँ पर क्या दिक्कत आएगी, एक तो ये आ गई पढ़ाई की आ गई दिक्कत। अब दूसरी दिक्कत किस चीज़ की आएगी, दूसरी दिक्कत आएगी आपकी शादी के बाद हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को, ये इंडिकेट कर रहा है। अब आपने क्या करना है, अब आपको पता लग गया, सपोज़ किसी को खाना बनाना नहीं आता, तो क्या होता है, माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं, बेटा आपकी शादी के बाद आपने ऐसे ऐसे बनाना सीखो, तो वो सीखता है, नहीं सीखता है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आगे जाकर ये मुझे ही बनाना है। अब आज से पता लग गया कि ये प्रॉब्लम है, तो अब आपने क्या करना है, किस तरीके से हैंडल करना है
ये फार्मूले आपने पकड़ने हैं अपनी लाइफ में कि अब अगर मेरा हस्बैंड मेरे हिसाब से नहीं आने वाला, मेरी सोच और उसकी सोच में डिफरेंस है, ठीक है, मैं कुछ कहूँगी और वो कुछ कहेगा, अभी आपको नहीं समझ आएगा। क्यों नहीं समझ आएगा? ये हृदय रेखा आपको समझने नहीं देगी। ये हृदय रेखा जब मुड़ जाती है ना, तो अभी क्या होता है, जब 25 साल तक क्या होता है, आदमी को ना ऐसे ऐसे सपने दिखा देता है कि नहीं नहीं, मेरा मेरा जो पार्टनर है ना, वो मेरे लिए तो बहुत कुछ कर सकता है और मैं भी अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ करूँ। क्यों? क्योंकि अभी 25 साल नहीं हुए हैं। उसके बाद ये धीरे 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 उसमें कमी आनी शुरू हो जाती है। जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं ना, तो कमी आनी शुरू हो जाती है। तो कहने का क्या भाव है, वो चीज़ मोटी सी मुद्दे की बात समझो आप। आपको अब से ये भी थोड़ा सा टैकल करना, किसी को कैसे करते हैं, जैसे माँ को करते हैं, बाप को करते हैं, तो जैसे माँ से बात करते हैं हम, बाप से तो नहीं करते ना, पिता से तो नहीं करते ना। तो अब आपको ये देखना है कि थोड़ा सा चतुर चालाक बनना है, बस इतना ही कह रहा हूँ कि अगर ये टेक्निक आपको आ गई तो आप हैंडल कर लोगे। हैंडल करने में क्या जा रहा है, हैंडल करने में, अब जॉब में भी तो बॉस टेढ़ा आ जाए, कुछ आ जाए, सुबह 10 बजे पहुंचना होता है, तो पहुंचते भागते हैं ना घर से, भागते नहीं भागते, ऐसे ही आपको आज से थोड़ा सा डिप्लोमेटिक बनना सीखना पड़ेगा। हाँ, कि इस बात को कैसे मोल्ड करके अपने आप को किसी को दिखाना है कि नहीं, ये भी कर सकती हूँ मैं, वो भी कर सकती हूँ, आप मेरी बात भी मानो, मैं आपकी भी मानूँ। कहीं टेक्निक सीखनी है और कुछ नहीं करना, सीख जाओ। शुरुआत में अगर एनालिसिस कराओगे, टेक्निक समझ जाओगे सारी चीज़ों को, दिक्कत आएगी लाइफ में। अच्छा, अंगूठे को देखते हैं। देखो, अंगूठा भी ठीक है, ठीक है, नोकीला है, ठीक है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, ये अंगूठा, देखो जितना ये अंगूठा बड़ा होता रहेगा ना, तो इसको इस तरीके से समझो, आपका नेचर बताता हूँ, ये अंगूठा आपका नेचर क्या कहता है। आपको कोई भी बात कहेगा ना, आपको नॉलेज होगी ना, तो आप क्या करोगे, उस नॉलेज को ना सामने वाले को ये शो करोगे कि मुझे नॉलेज है, मैं रुक, मैं तुझे समझाती हूँ। यहाँ तक तो ये बिल्कुल सही काम करता है, पर लेकिन मैं इसको हर तरीके से जोड़ के देखता हूँ, हर तरीके से। अब अगर ये लंबा अंगूठा है, अगर कोई आपका पार्टनर कोई जवाब देगा, तो आप भी तड़ाक से जवाब दे दो, तड़ाक से जवाब दे दो। वहाँ थोड़ा सा ये नेचर को, हाँ, वॉल्यूम कम करनी है, यहाँ पर वॉल्यूम को नीचे रखना है, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई, बस और कुछ नहीं। डायमीटर आपका ठीक है, अगर ये मोटा होता ना, तब मैं ये कहता कि मुश्किल आएगी। अब क्या है कि हाँ, वॉल्यूम नीचे रखकर, हाँ चुप हो गए, हाँ ठीक, एडजस्ट करना मुझे आता है, मैं कर लूँगी, ठीक, ये कर, ये डायमीटर जितना कम होगा वो कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा, यहाँ दिक्कत नहीं आती, ठीक है। अब थोड़ा सा क्लोजअप में ले लेते हैं। देखो, ये आपका क्या है, बुध का पर्वत। अभी कौन सी उम्र, 19 नहीं। क्या इतना स्ट्रांग है? नहीं है, ये कमी। इसके ऊपर देखो, रेखाएं तो अच्छी चल रही हैं, नो डाउट, ठीक है, तरक्की भी दिखा रही है। अब इसको ना दो तरीके से समझना चाहिए, एक अपने लिए समझो और एक समझो शादी के बाद आपका नेचर, आपका लाइफ आपके पार्टनर के साथ जियो, दोनों तरफ से आपको ये बेनिफिट आप अपनी फैमिली को दोगे, क्योंकि शुक्र बले भी आपके हाथ में है। अगर ये शुक्र बले होता है, तो जो फीमेल होती है ना, इसे लकीएस्ट फीमेल बोलते हैं लाइफ में। किसके लिए? अपने परिवार के लिए, यानी जहां आप रह रहे हो अपने पिता के लिए आप लकीएस्ट हो। और किसके लिए? अपने हस्बैंड के लिए, और किसी से नहीं, और किसी का नहीं, और किसी का नहीं, तीसरे का किसी का मतलब नहीं है। आप अपने लिए, ठीक है, अपने पिता के लिए और अपने हस्बैंड के लिए लकीएस्ट हो। तो इन दोनों को आप बता दो, जता दो, हाँ मैं लकी हूँ आप लोगों की, ठीक है, मैं लकी। थोड़ा सा एक उन्हें भी लगे कि हाँ ये लकीएस्ट है, लकीएस्ट है, ये जब से आई है, हाँ हमें प्रॉफिट होना शुरू हो गया है लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से अपने आप में एक कॉन्फिडेंस लेवल लेके आओ,
ठीक है, ये चीज़ समझ आई। अब देखो ये क्या कह रहा था, ये अगर कमज़ोर होता है ना तो आपको इसका उपाय करना पड़ेगा। अभी शुरुआत है, इस शुरुआत से उभरना है तो आपको करना पड़ेगा। अब बात आती है ये रेखाएं देखो, मैं आपको ये कह दूं कि आप मेडिकल ले लो तो आप क्या कहोगे कि हाँ ना, मुझे सारी चीज़ें चेक करनी है ना, यहाँ भी करना है वहाँ भी करना है, वहाँ कुछ फॉर्मेशन नहीं बन पा रही है, तो बेटर है इसे छोड़ दो मेडिकल की लाइन को। ठीक है, अगर कोई कोर्स करना चाहो तो कोर्स कर सकते हो, सरकारी जॉब भी आपकी नहीं लगती हुई दिखाई दे रही, उसमें भी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, मुश्किलें दिखाई दे रही हैं, तैयारी करनी है कर लो, बाकी मेरे हिसाब से तो आप पे छोड़ता हूँ, मैंने जो कैलकुलेशन करी है उसमें तो नहीं निकल रहा। अच्छा, सूर्य पर्वत पर देखो, सूर्य पर्वत पर भी एक फॉर्मेशन ऐसी बनी है, मैं थोड़ा सा इसे इतना बता सकता हूँ आपको, ये फॉर्मेशन ये दिखा रही है कि जो आप अपने पार्टनर के लिए सोचते हो ना, सपने सोचते हो, वहाँ पर थोड़ा सा वहाँ पे डिस्टरबेंस आपको शो होगी लास्ट में, कि आप कुछ सोचोगे वो कुछ सोचेंगे, आप किस मतलब एक विचार, टोटली विचार नहीं मिल पाएंगे, वहाँ पर थोड़ी सी कमी मुझे इस फॉर्मेशन में दिखाई दे रही है। ठीक है ना, इस फॉर्मेशन का मतलब आप, क्योंकि प्रॉपर नहीं बना हुआ है, इसने इस रेखा ने एक टेढ़े किसका सहारा लिया, वो सीधा नहीं है, ये सीधा होता, ये यहाँ बनता, तब जाके ठोक बजा के बोलते कि हाँ भैया हाँ, या सीधा ना होकर ये चीज़ बन जाती। ठीक है ना, ये और इसके ऊपर ये हो जाती, ये हो जाता, ये हो जाता, ये हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, कोई दिक्कत थी नहीं थी, लेकिन इनमें दिक्कत है। ठीक है, तो इसको इसलिए मैंने कहा, बाकी कोई अगर मैं कहूँ रिलेशनशिप लाइन को आप कहो, आप लोग इससे टेस्ट करते हो, मेरे मेरे फॉर्मूले इससे होते हैं, कोई डरने वाली कोई बात नहीं। ठीक है ना, डरने वाली कोई बात नहीं है, बस थोड़ी बहुत शुरुआत में ज़रूर रहेगी, उसको फिर ऑथेंटिकेशन चेक करनी होती है, उसको फिर मैं माइंड लाइन से करूँगा। माइंड लाइन जैसे ही शादी होगी, मैंने देखना चाहता हूँ कि क्या उसके ऊपर डिस्टर्बेंस शुरू हुई, तो शादी की वजह से हो रही है तो उसी वक्त शुरू हो जानी चाहिए, फिर वहाँ पे करो। लड़की की कैसे टेस्टिंग करते हैं, किसी भी हाथ की टेस्टिंग करनी है, लड़की की शादी होगी जिस साल में हो रही है उसकी माइंड लाइन को टेस्ट करो, उसके उसके उसकी जो है सूर्य पर्वत को टेस्ट करो, उसकी जो है रिलेशनशिप लाइन को टेस्ट करो, और फिर भाग्य रेखा को देखो, बस खत्म। इन चारों चीज़ों को अगर आपने टेस्टिंग कर ली तो आपका पता लग जाएगा कि हाँ वो फीमेल जो है उसे कोई तकलीफ आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, अब बात आती है कि शनि पर्वत पर देखो, शनि पर्वत पर फॉर्मेशन कोई स्थायी रेखा बनी हुई है, हाँ बनी हुई है, ये शुक्र वाले बना हुआ है, हाँ बना हुआ है, उसी ने उसका सहारा ले रखा है, भाग्य रेखा का ले रखा है। क्या पैसा कमा के नहीं देंगे, बहुत देंगे, बहुत ज़्यादा। ठीक है, पैसों की कोई कमी रहेगी ना, पैसों के मामले में कोई कमी नहीं रहेगी। और क्लोजअप देखते हैं, ये देखो, ये प्रोग्रेस लाइन है, ये प्रोग्रेस लाइन ये शो कर रही है। अब आप कहोगे कि सर आप इतनी बड़ी तो प्रोग्रेस लाइन है और फिर आप कह रहे हो कि मैं मेरी लाइफ में जो है मेरे पास सरकारी नौकरी नहीं है, इतनी अच्छी, आप ही कहते हो कि हृदय रेखा से निकली हुई ये एक रेखा है जो अगर कैप्चर करता है तो उसके अंदर कुछ टैलेंट ज़रूर होता है, गुरु को कैप्चर करने की कोशिश, देखो टैलेंट तो आपके अंदर है, ये तो इंडिकेट कर रहा है, प्रोग्रेस लाइन भी है, ये भी मैंने ये तो नहीं कहा कि आप गवर्नमेंट जॉब के अलावा प्राइवेट जॉब भी नहीं कर सकते, आप करोगे। ठीक है, वो मैं टेक्निक भी बताऊंगा आपको, लेकिन इसकी टचिंग जो है ना वो प्रॉपर नहीं चल पा रही, बस ये एक है सरकारी जॉब के लिए जो कमी है, वो प्रॉपर नहीं चल पा रही हैं, और इतनी एफर्ट करने पड़ेंगे लाइफ में तब जाकर कुछ होगा, करना चाहो कर लो। ठीक है, बट लेकिन मेरे हिसाब से अभी उसमें टाइम लगेगा, अगर वो करना चाहते हो, उसकी तैयारियां करना चाहते हो, तो मैं पीछे भी नहीं, आपको भी नहीं कहूँगा कि पीछे हटो आप। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न है, ये देखो ये रेखा ने इस रेखा को टच करा, अब मुझे ये एक पतली सी रेखा जो है ना, ये वाली रेखा, ये यहाँ तो टच होती हुई दिखाई दे रही, पर लेकिन इसका कनेक्शन भाग्य रेखा के साथ यहाँ से ये पतला, यहाँ से ये एक, इसे अगर टच कर देती तब मैं मानता, क्यों, क्योंकि हर चीज़ पतली, पूरा एक्टिवेशन चाहिए होता है मुझे, अगर जो आपने कहा IAS
आईएएस बनना, या वो आईपीएस बनना है, या कुछ और बनना है। उसके लिए क्या होता है, मुझे फॉर्मेशंस को दूसरे ढंग से चेक करना पड़ता है। एनीवे मैं उस लेवल की तो नहीं कह पाऊँगा, ठीक है। बाकी आपको अगर तैयारी करनी है आप करो, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। अब बात आती है दूसरी, जो हम बात कर रहे थे, वो कर रहे थे गुरु पर फॉर्मेशंस की। तो देखो ये गुरु दबा हुआ है यहाँ से, ठीक है, तो वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। और कोई रेखाएं नहीं, ये प्रोग्रेस की रेखाएं होती हैं, ये आदमी को निराश नहीं होने देती। अच्छा, मंगल, मंगल जो है, अगर देखो ध्यान से देखा करें ना, आपका राहु जो है ना वो बहुत वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है। ये राहु वीक नहीं होना चाहिए फीमेल का, राहु वीक है, और उसके साथ साथ मंगल अगर वीक हो जाएगा तो बहुत दिक्कत देगा, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। तो राहु का उपाय आपको करना पड़ेगा, दिखाऊंगा आपके हाथ में रिफ्लेक्शन आ रही है, ठीक है। ये राहु की रिफ्लेक्शन जो है वो सही नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको इस पर थोड़ा सा इसका उपाय करना पड़ेगा। अब बात आती है आपके मंगल की। मंगल जो है वह अभी तक तो ठीक चल रहा है, आगे देखना है, भारी मंगल भी ठीक चल रहा है, ठीक है। जो आदमी फीमेल होती हैं वो एक तो वैसे ही साहसी बहुत होती हैं, एक नेचर होता है कि जो प्रॉब्लम आए वो अब अपने तक सीमित रखें, तो ये एक नेचर अच्छा रहता है, ठीक है। अब बात आती है शुक्र की। शुक्र जो है वो किस चीज़ को बताता है, ठीक है। दूसरी फोटोग्राफ लेते हैं, ये देखो, अब देखो, अब मैं क्या देखो, अब यही होता है कि ये फोटो में देखो मंगल आ गया कमजोर, और ये देखो उस फोटो में ये दिख रहा था इसमें, तो मंगल और आपको राहु का उपाय करना पड़ेगा, ये आपको नुकसान दे सकते हैं, ठीक है। तो इनका उपाय आपको करना ही पड़ेगा। शुक्र, ध्यान से देखा जाए तो शुक्र भी इतना अच्छा नहीं है, बैलेंस अगर कहूँ, वो बैलेंस वाली फॉर्मेशन तो नहीं आ पा रही है, पर लेकिन अच्छा भी नहीं है, ना गलत है ना अच्छा है, उस कैटेगरी में आया हुआ है, उस कैटेगरी में आया हुआ। मंगल आपका कमज़ोर, मंगल फीमेल का कमज़ोर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रख लेना, ये नहीं होना चाहिए। और राहु तो वैसे ही आपका कमज़ोर आ रहा है, ठीक है। अब बात आती है आपका चंद्र का। चंद्र क्या बताता है आपको, चंद्र का दर्जा माँ को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य बाप को करता है। सूर्य को राजा का दर्जा दिया गया है और चंद्र को रानी का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो ये अगर स्ट्रांग है तो व्यक्ति अपनी लाइफ में विदेश से संपर्क हो, क्योंकि रेखाएं भी आपकी बन रही हैं, दिखाऊंगा मैं आपको, वो भी दिखाऊंगा। आपने क्वेश्चन पुटअप करा था, देखो ये रेखाएं तो सब बता देंगे। पता है ये फॉर्मेशन क्या बनी हुई है, इस फॉर्मेशन को यहाँ सीधा होना चाहिए, अगर ये सीधा होती तब इसका वैल्यू बहुत बढ़ जाती। अब ये क्या करना चाह रही है, ये एक पन बहुत काम करना चाह रही है। एक तो ये बता रही है आपका जन्म जिस घर में हुआ है वह अमीर है, ठीक है, ये यहाँ से इंडिकेशन ये मिलता है। दूसरा क्या होता है, ये देखो, ये कोई और होता है ना, इस वाले को क्या बड़ा चढ़ा के बोल देता, टेम्पल साइन, ये साइन वो साइन। अब एक्चुअल में क्या है कि इसकी प्लेसमेंट भी देखनी पड़ती है, इसकी पोजीशन भी देखनी पड़ती है, ये किस मकसद से आया ये भी देखना पड़ता है। सारी चीज़ों को कैलकुलेशन करता हूँ तो यहाँ पर क्या बैठ रहा है, इसका कंसर्न विदेश से भी बैठ रहा है, इसका कंसर्न हर चीज़ से बैठ रहा है। तो मुझे वो भी सारी कैलकुलेशन, क्योंकि रेखाएं कहाँ से निकल रही हैं, वो कहाँ जाने की कोशिश कर रही हैं, वो भी बता रहा है। देखो आप ABC से समझते हैं हम लोग कि पामिस्ट्री कहती क्या, देखो पामिस्ट्री कह रही ये वाली रेखा, ये वाली रेखा, ये वाली रेखा, ये वाली रेखा, ये वाली रेखा। हाँ पैसा तो होगा इनके पास, हाँ घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ ये वाली रेखा और ये वाली रेखा अगर ये टोटल बनती है तब देखो, टोटल बन रही है नहीं बन रही, टुकड़ा है, देखो ध्यान से समझना, है, हाँ है। तो आप इसे कैसे दूर से कह सकते हो ये टेम्पल साइन है, ये साइन है। मैं तो हर एक चीज़ को पहले देखता हूँ, फिर मैं निष्कर्ष निकालता हूँ, बोलूँ या ना बोलूँ, मेरे मुंह से निकलता ही नहीं। तो अब इसका क्या मतलब आ रहा है, इसका मतलब ये आ रहा है कि इस रेखा ने इसका एक कंसर्न लिया, ठीक है।
अब ये कंसर्न क्या करा रहा है, ये करा रहा है कि हाँ आप जो है विदेश जाओगे। ये कंसर्न क्या करा रहा है, इसका ये कंसर्न करा है हाँ कुछ अपने लिए एक नेगेटिव भावना वो भी आएगी अपने लिए, मेरा भविष्य क्या होगा, मैं आगे क्या करूँगी, मेरा क्या होगा, ये फीलिंग भी दिला रहा है। ये सारी फीलिंग एक ही फॉर्मेशन से बना दी गई है, और आप अगर इसको अगर ध्वज मानते हो तो ये क्यों नहीं माना फिर आपने। वही चीज़ कह रहा हूँ कि इतनी जल्दबाजी में निष्कर्ष मत निकाला करो कि मेरे हाथ में क्या है और मेरे हाथ में क्या है। फॉर्मेशंस को समझो, इसने इसको टच कर दिया ना, इसको टच कर दिया, ये यहाँ से बंद हो चुका है, फिर ये एक बॉक्स बन चुका है, एक ये बॉक्स बन चुका है। ठीक है, तो पैसों की कमी नहीं होगी, पहली बात वो कंसर्न नहीं है हमारा। हमारा कंसर्न तो अब ये है कि एनालिसिस में हमें पता लगना शुरू हो जाता है कि ये फॉर्मेशंस का मतलब क्या है। आगे चलते हैं, अब ध्यान से समझना इस एरिया को। देखो ये एरिया क्या है, ये भाग्य रेखा का है ना। अब ये भाग्य रेखाएं एक जगह 29 पर आकर ये डेड हो रही है, ठीक है, और एक जगह यहाँ पर 31 पर ये एक फॉर्मेशन ने काटा हुआ है इसे। इसके बाद ये डिस्टर्बेंस शुरू हुई है, हो रखी है, और ये यहाँ तक 36 तक डिस्टर्बेंस है, यहाँ 29 पर है। ठीक है, अब आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। 29 से 31 के बीच में एक जरिया दे दिया गया ये, और इसका कनेक्शन इसके साथ जोड़ने की कोशिश कर दी। समझने वाला समझ जाएगा कि भैया देखो ऐसा है। मैंने आपको क्या कहा कि जॉब मत छोड़ना, जॉब मत छोड़ना, चाहे जो मर्जी हो जाए जॉब मत छोड़ते रहना, करते रहना करते रहना। अब देखो इस चीज़ को समझना, ये क्या फॉर्मेशन है, ये यहाँ पर एक आइसलैंड बना हुआ है, यव आइसलैंड, इसे देखते हैं। देखो ये एक आइसलैंड बना हुआ है ना। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये रेखा कौन सी है, जैसे ये रेखा कटी, इस शादी की रेखा, वहीं इसके बाद से ये एक आइसलैंड बनना शुरू हुआ। अब इंडिकेट कर रहा है कि शादी के बाद कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस तो चलेगी। जो माइंड आप कुछ चाहते होगे हो कुछ रहा है, और आप चाह रहे हो कुछ और हो कुछ रहा है। तो ये डिस्टर्बेंस का मतलब अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दो, कैसे इससे निपटना है। मेरे से आप बात कर लेना, मैं बता दूंगा इसको इससे कैसे निपटते हैं, इस आइसलैंड से कैसे निपटते हैं, इस फॉर्मेशन से कैसे बचते हैं, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये है। अब इसकी ज़रा कैलकुलेशन देखते हैं। ये देखो इसकी कैलकुलेशन 25 साल, यानी 25 साल के बाद से कुछ ना कुछ दिक्कत शुरू हो जाएगी। और वो कब तक रहेगी वो भी देख लो आप। ये कब तक रह रही है, ये कम से कम 35.5 और 36 साल पे रहेगी। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा था, यहाँ पे 36 साल के बाद से क्या है, डिस्टर्बेंस है ये। और फिर क्या हो रही थी, वो वहाँ जाकर डिस्टर्बेंस सारी खत्म हो रही है। भाग्य रेखा स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है। आप उसके बाद कोई कट नहीं दिखाई दे रहा है। लाइफ में बस यही समझना है और कुछ नहीं समझना। दूसरे हाथ पे जाकर आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ये देखो यहाँ पर कम है, यहाँ बीच में गैप है, ये ऊपर उठ गई है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है। आगे दिक्कत है नहीं, दिक्कत है। पैसों की दिक्कत है, पैसों की दिक्कत नहीं है। फिर क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बस वही है, पहले से ही ना जॉब तैयार रखो। हाँ जी, हम हमारी लड़की तो जॉब करती है, और ये थोड़ी सी शर्त है कि वो चाहती है कि मैं जॉब ज़रूर करूँ, बस ख़त्म। ये टेंशन आएगी ही नहीं, ये होगी ही नहीं। जब घर पे रहोगे तभी तो टेंशन रहेगी। आप उड़ना चाहते हो, आप बाहर जाना चाहते हो, आप तरक्की करना चाहते हो, और कहीं कोई मना कर देता है, नहीं जी नहीं जॉब नहीं करनी है। फिर धीरे 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 ये देखो, ये कहाँ से एक रेखा यहाँ से निकलने की कोशिश करे, दिखाता हूँ मैं आपको। एक और चीज़ देखो, देखो आप पे कोई राहु रेखा का वार, कोई भी राहु रेखा तंग नहीं कर रही है। कितनी अच्छी बात है। देखो लाइफ में कोई दिक्कत है नहीं है, केवल यहाँ पर जो डिस्टर्बेंस है बस वही डिस्टर्बेंस है, और कोई दिक्कत है नहीं है। और क्या इसमें कोई फॉल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब ये क्या इंडिकेशन दे रही है, ये दे रही है 34 साल पर। ठीक है ना,
34 साल, वो क्या दिखा रहा था 36 साल, ये दिखा रहा है 34 साल, यानी 34 साल जो है 2 साल कम हो गए। 34 साल लाइफ में अगर आपने इस चीज़ को पकड़ लिया, यहाँ से यहाँ तक का सफ़र अगर पकड़ लिया आपने, अभी से ही धीरे 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 आप आगे पहुँच गए। और इस रेखा का ये कनेक्शन दिखाना चाह रहा था, इसका मतलब क्या होता है, यहीं से देखो आपकी ये जैसे ही शादी होती है उसके 1-1.5 साल के बाद ये कनेक्शन ने, यहाँ से आपने हिम्मत नहीं हारी, तब आपका भाग्य, हाँ, फिर आप क्या करोगे, यहाँ से आकर यस यस, और आप या तो ये पकड़ लोगे रास्ता सीधी यहाँ पर पहुँच जाओगे। वो आपने उस वक्त डिसाइड करेगा कि क्या करना है, एक ये भी है एक वो भी है, आपके ऊपर है। रास्ता मैंने बता दिया, सब कुछ पड़ा होगा, घबराने की क्या ज़रूरत है, सीधा कहो ना हाँ नहीं नहीं नौकरी तो करनी करनी। और अगर इसको ABC पामिस्ट्री के हिसाब से समझते हैं तो ये इंडिकेट करता है पैसे को, ये पैसे को इंडिकेट करता है। पैसा आपके पास है, तरक्की आपके पास है, तो एनालिसिस में मैंने क्या कहा और आपने कहा विदेश का, ये देखो ये रेखा है नहीं है, इसे टच करना है, इसे अगर ये जितना स्ट्रांगली टच कर लेगा वो आपका विदेश जाना पक्का हो जाएगा। ठीक है, ये रेखा देखो, ये रेखा क्या कर रही है, ये डबल माइंड लाइन जब भी होती है क्या इंडिकेट देती है, एक ये और एक ये, इतनी बड़ी रेखाएं, कहीं कमर दर्द भी रहेगी कहीं कुछ भी रहेगा। ठीक है, क्या आपको इंडिकेट करेगी, आप इंटेलिजेंट हो, दिमाग से पैसा कमा सकती है, कोई ऐसी फील्ड देखो दिमाग से पैसा कमाने वाली, टीचिंग लाइन है और लाइनें हैं, वो आपने डिसाइड करना है। ठीक है, पैसों की तरफ से चिंता छोड़ो, सारी चिंता, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती रहती है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, अच्छा हाथ है और नौकरी करते रहो, बस यही है। और अगर मैं कहूँ आपकी लाइफ में आगे कोई दिक्कत, आगे दिक्कत भी नहीं लग रही मुझे, आगे दिक्कत भी नहीं लग रही। ठीक है, एक ये वाला जो छोटा सा पोर्शन है ये इंडिकेट कर रहा है लाइफ में, ये उम्र अगर कहता हूँ 42, ठीक है, 42 पर कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट आपको, आप अपने एंड पर करोगे और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ, आपके एनालिसिस को, इसमें सारी चीज़ें कवर कर ली। एक उपाय मंगल का, एक गुरु का, ठीक है, एक बुध का, तीन उपाय तो आपको, अरे एक शनि का भी ले लो आप, 4, आप शनि जातक हो हैं और उसके बावजूद भी, क्योंकि मूलांक 8 है ना, सही दिखते तो देगा व्यक्ति की लाइफ में, सीधा नहीं चलेगा। ठीक है, तो यही आपके हाथ का विश्लेषण था, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और लाइफ में अगर मैं कहूँ 36-37 के बाद कोई दिक्कत है तो नहीं है, ठीक है ना, रास्ता तो मैंने नीचे का भी बता दिया, तब से भी दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर है। धन्यवाद।